ग्रंथराज युक्तानुशासन में यहाँ पर प्रभु से के प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रभु आपका शासन तो महान है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कलयुग है, काला काल है, वो काले काल के लोगों के आशय भी कलुषित है। श्रोता वक्ता कुशल न्यायों का ज्ञाता नहीं है। वो अकुशल वक्तव्य से युक्त व्यक्ति आपके शासन का प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसलिए आपका शासन अब बात का हेतु बन रहा है, परंतु आपके शासन की श्री लक्ष्मी ही नहीं है, मान ही है। परंतु क्या कर सकते हैं। कोई बहुमूल्य द्रव्य किसी के पास खरीदने का द्रव्य भी नहीं है, तो उसके शक्ति का अभाव है, न कि द्रव्य की कीमत अल्प है। कोई वज्र को हीरे को नहीं खरीद पा रहा है, वो असमर्थ है, परंतु हीरे की कीमत का अभाव नहीं है। ऐसे जिन शासन महान है, प्रभु आपका शासन महान है, उस महान शासन को कोई अच्छी तरह से वाक कौशल्यता का अभाव होने के कारण अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा है, शायद बात पटुता का अभाव है। इसलिए संसार में हर एक त्यागी का धर्म है, विद्वान का धर्म है, भट्टारकों का धर्म है कि बाट पटुता अवश्य सीखे। वो वाक कला विश्व की सबसे बड़ी कला है। संपूर्ण विश्व को हिलाने की योग्यता वक्ता के अंदर होती है, लेकिन वक्ता मात्र वहीं घुमाता रहेगा, वो काम नहीं चलेगा। उसका अध्ययन प्रचंड होगा तो वक्तव्य कला अपने आप विशद होगी, निखार को प्राप्त होगी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भगवान तीर्थंकर को वचनों को नमस्कार किया। इंदित वंदियाणम त्रिवणित मनसुद्वाकाडम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिति भवानम। तो हे प्रभु, इंदित वंदियाणम त्रिवण हृदय मधुर विशद वक्काडम, वो ये बताना था। त्रिभुवन हृदय, जिनसेन जी त्रिभुवन हृदय, तीनों लोगों को हित करने वाले मधुर, महात्मा जी मधुर, वाणी को मधुर करना चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, लिप्सा गुस्सा, लिप्सा गुस्सा, लिप्सा गुस्सा आकांक्षा, सुब्रत सागर जी ये तीन बातों से मिश्रण करके बोलेगा, उसकी वाणी कभी अपेत केतवा नहीं हो सकती। लिप्सा गुस्सा आकांक्षा, लिप्सा अलग शब्द है, लिप्सा आकांक्षा गुस्सा, इनसे युक्त जो बोलेगा उसके वाणी में माधुर्य नहीं होगा, लंपटता होगी, चाटुकारता होगी। और चाटुकारी आदमी कभी जिनवाणी की सम्यक व्याख्या नहीं कर पाएगा। समझाऊं? लिप्सा पहला शब्द, लिप्सा, लिप्सा भोगने की इच्छा, खाने की इच्छा, लंपटता, गृद्धता, यह लिप्सा। मतलब तुम सोचते हो इसकी प्रशंसा कर दूं भोला की, आज मुझे अच्छे आहार करा देगा, मैं इसकी प्रशंसा कर दूं तो मुझे बहुत अच्छा सुख दे देगा, खाने की व्यवस्था कर देगा, चौका लगा देगा। मतलब तुम श्रुति की व्याख्या नहीं कर पाओगे। तुम 24 घंटे माइक भी मिला तो भोजन कथा करते मिलोगे, और 1 घंटा पूरी समाज का बर्बाद करो एक आदमी की प्रशंसा के पीछे। अभी वो कल बच्चे ने क्या बोला, मैं ज्ञान सुनने आया, उसने पकड़ा है कि इसमें ज्ञान झर रहा है, और परसों बोला था ये देववाणी है। इसलिए बेटा देववाणी है, बच्चों को किसने सिखाया, उनका हृदय बोल रहा था। इसलिए लिप्सा
ठीक है। दूसरा शब्द आकांक्षा। आकांक्षा और लिप्सा में अंतर है। लिप्सा यहां तक ही रहती है, गिद्धता भोजन की। वो आकांक्षा का पेट और बड़ा है, यश ख्याति कीर्ति द्रव्य श्री मिल जाए। लोग थक गए बेटा त्यागियों से, जो कि दिगंबर धर्म आकिंचन धर्म है। द्रव्य दो द्रव्य दो द्रव्य दो। जरा सा नाम फैला कि भिखारी बने, जरा सा नाम फैला कि भिखारी बने। ये साधुओं के अंदर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रशंसा होने लगी समाज में और कोई तुमसे जुड़ने को तैयार हुआ, धीरे से इतना लाख कर देना, इतना करोड़ कर देना, नहीं। धन्य दिगंबर, ये देखो धन्य दिगंबर साधु निर्द्वंद निर्विकल्प विचरण कर रहे हैं। श्रावक ने हार करा दिया, बस यथालब्ध यथालब्ध। जैसा अंजलि में शुद्ध आया उसमें खुश रहो, जिस प्रांत में वहीं मुस्कुराओ, तो तुम प्रभाव न कर पाओगे। और ये गृद्धता रचना की आ गई तो बेटा प्रणव सागर हृदय से कहना, ये हृदय तो मुझे विश्वव्यापी नहीं बना पाएगा। बहुत सारे साधक एक प्रांत से दूसरे प्रांत नहीं जा पा रहे, मात्र उसका मुख्य बिंदु है आहार। इस पेट को संभाल के रखो, रचना को संभाल के रखो। पेट को संभाल मतलब बिगड़े ना, खराब होता बोले मुझे वहां का पानी शूट नहीं करता, ये बहाने बन जाते हैं। पानी शूट नहीं करता तुम प्रभावी नहीं हो सकते। और बोले वहां का भोजन नहीं रुचता, भोजन नहीं तो वहां के लोग ही नहीं रुचते तुमको। नहीं, सब रुचना चाहिए, सब रुचना चाहिए, सब रुचना चाहिए। एक से चेहरे देख के तुम कहां जियोगे? ये दिगंबर धर्म है। कभी नहीं सोचना नहीं तो मैं तो बुंदेलखंड में बिहार करूंगा। बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे देश में बिहार करना, बुंदेलखंड में भी करना। और ऐसा नहीं हम तो महाराष्ट्र में बिहार करेंगे, उत्तर भारत में नहीं जाओ तब तो तुम्हारा प्रभाव हो ही नहीं सकता। हाँ पक्का 100% है। आचार्य शांति साहब महाराज जी उत्तर गए इसलिए इतना प्रभाव फैल गया। आचार्य विद्यासागर जी मध्य प्रदेश में गए इसलिए प्रभाव फैल गया। ये इसमें कोई शंका नहीं करना। लेकिन आपको दक्षिण भारत भी आना चाहिए। यहाँ नहीं आओगे तो यहाँ की समाज को धर्म प्रभाव में कैसे होगी? यहाँ पर भी रहना चाहिए, महाराष्ट्र में भी रहना चाहिए, कर्नाटक भी जाना चाहिए, तमिलनाडु भी जाना चाहिए, नहीं तो लोग सब बदल जाएंगे। ये भट्टारी जी का धर्म है तो कपड़े भाले, इनको तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी प्रांत में। ये नहीं सोचो मात में नांदनी मठ का स्वामी हूँ, आप भले नांदनी के स्वामी हो, पूरे देश में विचरण करना चाहिए। और देश में ही नहीं, आप करो तैयारी अंग्रेजी वगैरह की सबकी भाषा सीखो, आपको मैं भेजूं फिर विश्व में भेजवाता। परंतु जिन शासनिक प्रभाव न करके आओ। और ये कहना मैं भट्टारक क्षुल्लक भट्टारक हूं और हमारे गुरु दिगंबर होते हैं, ये पहले बोल के आना। नहीं तो यही सोचेंगे यही जैन साधु है क्या? नहीं, हम वहाँ क्षुल्लक हैं और ये दिगंबर हमारे मुनि होते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं उनकी तरफ से। ऐसा करके जब इन वस्त्रधारियों ने पूरे देश में घुमक कर करके अपने धर्म को बढ़ाया है, तुम भी जा सकते हो। ठीक, अभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह अच्छा है, अच्छी प्रभावना करके आया, पर उस बच्चे की ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। क्यों? निर्लोभ, कुछ भी पैसा नहीं ले उसने बेटा। उसका परिणाम है कि पुनः उसको फिर से बुलाया है। और व्यक्ति पैसा दिखाएंगे और कोई लोभ में आ गए तो भी मन उनका बदल जाता है। और विश्व में पता कर लेता किसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, आइए अब यहां समझा रहे हैं, सुनो। छठवां जो श्लोक है अत्यंत गंभीर है। दयादम त्याग समाधि निष्ठम
नेहा प्रमाणा प्रकृतांच सार्थम अदृश्य मन्नेरक्लैः प्रभाते जिना तुदीयं मतमा मदतीयम् फिर तुमने छंदभंग किया। सुर नहीं है, उन्मत्त लोग हैं। तो यहां कह रहे हैं, हे बीरजिन, आपका अनेकांत आत्मिक जो शासन है वो कैसा है? दया से युक्त है। जहां प्राणी मात्र के प्रति करुणा दृष्टि है, अहिंसा से पूरित है। आपके शासन में कोई मिथ्या ब्रह्मा की कल्पना नहीं है। आपके दर्शन में कोई मिथ्या ब्रह्म की कल्पना नहीं है। हे नाथ, अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा ही ब्रह्म है। जगत का रक्षक कोई है, अहिंसा परम ब्रह्म है। इसलिए आपका शासन परम ब्रह्ममयी शासन है। दया का नाम क्या होता है? दया यानी अहिंसा। इसलिए अहिंसा से पूरित है। समन्तोद्य स्वामी के दूसरे ग्रंथों को भी देखिए। भगवान नमिनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा है, अहिंसा भूतानां जितं ब्रह्म परिमं। बस अहिंसा जगत में कोई परम ब्रह्म है, उसका नाम अहिंसा है। अब जो दया है वो दया कितना विराट है। जिसके भीतर दया होगी, अहिंसा होगी, अनुकंपा होगी, परस्पर में वात्सल्य होगा। वात्सल्य साधु साधु के अंदर यदि नहीं है, वो अहिंसक नहीं है, हिंसक है। करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, अनुकंपा होना चाहिए। देखो, तीर मुंडराज पधारे, हृदय खुश हो गया। हमारा क्या जाना है, हमारा क्या जाना है? आर्य समाज कराएगी, बराबर कक्ष समाज का है। हमने शांति से पास में बिठा लिया, उनका हृदय गदगद हो गया, विशुद्धि बढ़ती है। ऐसा प्रत्येक देश के मुनियों करना चाहिए, परस्पर मिलना चाहिए, वात्सल्य। यही इचलकरंजी की घटना है। इचलकरंजी मिले थे हम लोग, हाँ, आते समय। आज सरमती सागर जी ने, हुपड़ी वाले, उन्होंने मेरे पूरे मार्ग की थकान को दूर कर दिया। स्वयं बोले मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। अपने साथ आहार को ले गए, मालूम, और एक एक सामग्री का ध्यान रखा। तो ऐसा है, जब तक वात्सल्य नहीं होगा, तो मैंने भी उनके ऊपर कई प्रवचन किए कि ऐसा मुनि को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा पी के आ गए, बोले आहार करो, हमने चलो, बोले मेरे तो हो गए। हाँ, बहुत अच्छे महाराज थे। तो दया, दया, हे प्रभु, दम, इंद्रियों का दमन, संयम से युक्त है। त्याग, और त्याग जिसमें परिग्रह के परित्याग का भाव है। त्यागमयी शासन, अथवा आहार औषध अभय आहार
शास्त्र ये 4 प्रकार का दान देना ये त्यागमयी शासन है। समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से युक्त परिणाम, आर्त ध्यान से रिक्त परिणाम समाधि है। ऐसा प्रभु और कैसा आपका शासन। नए प्रमाण। अब देखिए वस्तुत्व महाकाव्य में एक कविता है, पहले नए है फिर प्रमाण का व्याख्यान है। अब तुम नोट कर लो भैया सुब्रत सागी, ये प्रमाण है इसका कि नए में कम अक्षर हैं, प्रमाण में अधिक अक्षर हैं। अल्पक्षर पूर्ण पाता, इस दृष्टि पूर्ण पात है, पहले नए, लेकिन अवृतम पूर्ण पाता, प्रमाण पूज्य है, इसे प्रमाण नहीं रिदिगमा। पहले प्रमाण की व्याख्या है फिर नए की व्याख्या है। हमको दोनों प्रकार से स्वीकार है और छंद भंग न हो इस दृष्टि से भी यहाँ अल्प अक्षर को पहले रखा गया है। ठीक है, प्रमाण नए प्रमाण। तो मतलब कोई ये आपसे कहे कि आपकी ये वस्तुत्व में नए का प्रयोग पहले किया प्रमाण का बाद में, ऐसा क्यों? बोले भाई ऐसा वस्तुत्व में नहीं, युक्तानुशासन में भी है। अदृश्य मन नहीं, आज बहुत विघ्न कर रहे हैं आप। अदृश्य मन नहीं और बोले अदृश्य अन्य अखिले प्रभादी, जो ढीठ हैं, दुष्ट हैं, पाखंडी हैं, ऐसे अन्य अखिले प्रभादी, जो अखिल प्रभादी है जिना, उन सारे दुष्टों से, हीनों से, दीनों से आपका जो मत है, जिनम तुदीय मतम अद्वितीयम, जो बलि को धर्म कहते हैं, इंद्रियों को विषय भोगनों को धर्म कहते हैं, सुरा सुंदरी के पान को धर्म कहते हैं, ऐसे मूढ़ प्राणियों का शासन मान नहीं प्रभु। जिनम तुदीयम मतम अद्वितीयम, इसलिए आपका मत ही अद्वितीय है। ऐसा जिन शासन जयवंतो, ओ वीर शासन जयवंतो, सर्वज्ञ शासन जयवंतो, नमोस्तु शासन जयवंतो। हे प्रभु ऐसा ही शासन है। यहाँ पर आचार्य समंत स्वामी ने 6वें श्लोक में समझाया, हे नाथ आपके शासन में, अनेकांत शासन में दया, दम, त्याग, समाधि से युक्त और नए प्रमाण से युक्त आपका शासन है। और हे नाथ जो दुष्ट प्राणी है, हिंसा आदि धर्म मानते हैं, एकांत मत से दूषित चित्त जिनका, ऐसे अखिल प्रभादी, संपूर्ण जो प्रभादी अन्नमति हैं, उन सब से भिन्न है नाथ। जिनम तुदीयम मतम अद्वितीयम, हे जिनदेव आपका मत ही अद्वितीय है, अन्य मत अद्वितीय नहीं है। बराबर।